welcome to my video session. In this video session, here I will discuss class 8 social, class 8 social chapter 1, and its chapter it's come under the geography, and this chapter name is resources. This chapter name is resource, it means sansadhan. First, what is resources? Here is mentioned that what is resources? What is anything that satisfies human needs? Anything that satisfies human need is called a resource. Here defined in there that anything that satisfies needs, anything that satisfies human needs, anything that satisfies human needs is called a resources. Anything that satisfies human needs is called a resource. Anything that satisfies human need anything that satisfies human needs is called a resource. So anything that satisfies human needs is called a resource. Anything that satisfies human needs is called a resources. Gifts of nature such as air, water, soil, forest, and minerals, as well as human creation such as building, roads, and so on, are resources because they satisfy various human needs. यहाँ कहा देखिए रिसोर्सेज क्या, व्हाट इज रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज क्या है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। देखिए सभी कुछ जो आदमी की ज़रूरतों को पूरा करता है, आदमी की ज़रूरतों को संतुष्ट करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। भगवान का उपहार, प्रकृति का उपहार, जैसे कि आपको हवा पानी मिट्टी जंगल और मिनरल्स खनिज, और साथ ही साथ ह्यूमन क्रिएशन आदमी के द्वारा बनाया गया जो अमीर आदमी का, साथ ही साथ ह्यूमन क्रिएशन मतलब मैन मेड थिंग जिसे कहते हैं, ये आदमी द्वारा जो चीज़ बनाया गया वो सभी चीज़ें ह्यूमन, जैसे कि आपको बिल्डिंग हो गया, सच है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, एंड सो ऑन, और इसी तरह से बहुत कुछ हो गया। रिसोर्स है, ये सभी रिसोर्सेज है बिकॉज दे सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स, क्योंकि यह विभिन्न विभिन्न अलग अलग मानवीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बिकॉज दे सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। फिर यहाँ पे आपको कहता है क्या है कि ह्यूमन बींग्स टू आर ए रिसोर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी। ह्यूमन बींग्स टू आर रिसोर्सेज बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स that can help them identify new resources and find new uses of existing ones। ये हियर यहाँ पे इसका ये तात्पर्य कहा गया है क्या, कि जो आप इस चीज़ को ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं, कि ये कहता है ह्यूमन बींग्स टू आर अ रिसोर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग वन। इट मीन्स देखिए यहाँ पर का ह्यूमन बींग्स टू आर ए रिसोर्स बिकॉज दे हैव एबिलिटी बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज एंड फाइंड न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। इट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या, कि जो मानव है वो भी क्या है, संसाधन। मानव जो है वो भी क्या है, संसाधन है। मानव जो है वो एक संसाधन, मानव भी क्या एक संसाधन ही है, एक रिसोर्स है, क्योंकि उस मानव में ये क्षमता होती है क्योंकि मानव में आपको मानव में क्या, क्योंकि मानव बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल दैट कैन हेल्प फ्रॉम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्स एंड फाइंड न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग वन। क्योंकि मानव में क्योंकि मानव में कला कौशल को विकसित करने की क्षमता होती है, जो उसे संसाधनों को पहचानने लायक बनाती है, और वर्तमान में जो संसाधन है उनका उपयोग कैसे किया जाए उसके लायक उसको बनाती है, उनका उपयोग करने के लायक उसे बनाती है। तो बिकम्स ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। ये कहता है कि ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। देखो कोई जो ए थिंग्स बिकम्स ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड।
देखिए, a thing becomes a resource, a thing becomes a resource only when its useful properties are recognized। एक चीज़ें आपको संसाधन तब कब बनती है, एक चीज़ संसाधन आपको जब तभी बनती है जब उसके उपयोगी गुणों का उसके उपयोगी गुणों को पहचाना जाए, उसके उपयोगी गुणों को पहचाना जाए। तो ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्स, ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ें आपको जो कोई भी जो चीज़ होती है वह संसाधन तभी बनता है जब हम उसको उपयोगी चीज़ों को, उपयोगी पहलू को, उपयोगी गुणों को समझे, उनको पहचाने। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोल हैज एग्जिस्टेड। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या है देखिए, कोल हैज, जो कोल मतलब कोयला, फॉर एग्जाम्पल कोल हैज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। जो कोयला है वो हमारे पास 10 लाख साल पहले से मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कोल हैज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो कोयला है वो हमारे पास 10 लाख साल पहले से भी मौजूद है, पहले से भी मौजूद है पृथ्वी। बट इट बिकेम ए रिसोर्स ओनली व्हेन but it became a resource only when man discovered its fire producing property। लेकिन ये कोयला तभी हमारे उपयोगी बना, संसाधन बना, जब हम इसके जब हम इसके आग उत्पन्न करने वाली क्षमता को, आग उत्पन्न करने वाली क्षमता या गुण को खोजा। लेकिन जब देखिए कोयला हमारे पास लाखों 10 लाख साल पहले से भी मौजूद है, 10 लाख साल पहले से भी मौजूद है, लेकिन कोयला तभी एक वो संसाधन बना जब हम इसके लगाने वाले या आग उत्पन्न करने वाले गुणों को पहचाने, आग उत्पन्न करने वाले गुणों को पहचाने, आग उत्पन्न करने वाले गुणों को खोजे। कोल विच इज नाउ कंसिडर वेरी वैल्यूबल। कोयला जो कि आज का बहुत ही मूल्यवान, वैल्यूबल, बहुत ही मूल्यवान समझा जाता है। कोल विच इज नाउ कंसिडर वेरी वैल्यूबल। कोयला जो कि आज का बहुत ही मूल्यवान समझा जाता है, हैड नो मोर वैल्यू देन एन ऑर्डिनरी रॉक अंटिल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसोर्स। देखिए, had no more value than an ordinary rock until it was recognized as a resource। देखिए, जब तक कोयला जो कि आज का बहुत उपयोगी माना जाता है, उसकी देखिए कोयला जो कि आज का बहुत उपयोगी माना जाता है, until it was recognized, जब तक ये एक संसाधन के रूप में पहचाना जाता है। देखिए, हैड नो मोर वैल्यू, यहाँ पे जो बातें कही गई, देखिए कोल विच इज कंसिडरेबल considered with coal which is considered very valuable had no more value than an ordinary rock until it was recognized as a resources। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि कोयला अभी हमारे बहुत ही उपयोगी माना जाता है, उसकी एक साधारण पत्थर की तुलना में कोई महत्व नहीं था। उसके साधारण पत्थर की तुलना में कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। उसकी एक साधारण पत्थर की तुलना में कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, जब तक कि उसको एक मूल्यवान, जब तक कि उसके जब तक कि उसके जब तक कि उसे संसाधन के रूप में पहचाना नहीं गया, जब तक उसके संसाधन के रूप में पहचाना नहीं गया। तो जो कोल विच इज़ कंसिडर वेरी वैल्यूएबल, जो कोयले होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान माने जाते हैं, जो कोयले होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान माने जाते हैं। और कोयला का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोयला जो होता है वो काफ़ी मूल्यवान माना जाता है। लेकिन जो कोयले होते हैं, कोयला काफ़ी मूल्यवान आपको माना जाता है। तो जो कोयला होता है वह कोयला काफ़ी मूल्यवान माना जाता है। तो कोयला जो होता है वह काफ़ी मूल्यवान माना जाता है, कोयला काफ़ी मूल्यवान माना जाता है। कोल विच इज़ नाउ कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल। कोयला जो काफ़ी मूल्यवान माना जाता है, जब तक उसको संसाधन के रूप में पहचाना गया तब तक ही, जब तक उसको, जब देखिए चूँकि माना जाता है, बट हैड नो मोर, यहाँ पर कि हैड नो मोर वैल्यू देन एन ऑर्डिनरी रॉक। एक साधारण पत्थर की तुलना में उसकी कोई कीमत नहीं होती, एक साधारण पत्थर की तुलना में उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता, जब तक उसके एक संसाधन के रूप में पहचाना नहीं जाता। जब तक उसको एक संसाधन के रूप में पहचाना नहीं जाता, मतलब उसकी एक साधारण सी पत्थर की तुलना से कोई कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होती। उसकी एक साधारण कोयला की कीमत एक साधारण पत्थर की तुलना में से कोयला की कीमत एक साधारण पत्थर, हाँ, कोयला की पत्थर देखिए यहाँ पर क्या है कि कोयला का पत्थर, कोयला एक साधारण पत्थर की तुलना में कोई ज़्यादा, कोयला का एक साधारण पत्थर की तुलना में कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता, जब तक कि उसको एक संसाधन के रूप में पहचाना ना जाता। अब देखिए, सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज एज अ रिसोर्स इट एक्वायर सम वैल्यू। देखिए, सो वंस ए थिंग इज रिकॉग्नाइज रिसोर्स इट एक्वायर सम वैल्यू। देखिए, इसीलिए
इसीलिए जब एक चीज़ों को आपको संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, उसको माना जाता है ये संसाधन है, तो सो इट एक्वायर्स सम वैल्यू, तो इसमें कुछ ना कुछ मूल्य होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, ये बात है। तो सो वंस ए थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स इट एक्वायर सम वैल्यू। जब किसी भी चीज़ को देखिए, इसलिए जब किसी भी चीज़ को संसाधन के रूप में माना जाता है, संसाधन के रूप में आपको पहचान दिया जाता है, इट मीन्स इट एक्वायर्स सम वैल्यू। इसका ये मतलब है इट हैज़ प्रॉपर्टी, इसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ इसकी मूल्य होगा। इट एक्वायर सम वैल्यू। सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स, सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स। लेकिन जब एक चीज़ सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स, लेकिन जब एक चीज़ को संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स, लेकिन जब एक चीज़ों को सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज हैज अ रिसोर्स, लेकिन जब एक चीज़ को संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन जब एक चीज़ को संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, इट एक्वायर सम वैल्यू, लेकिन ये जो होता है क्या, एक इट एक्वायर सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज, सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज वन सो वंस अ थिंग सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज एज अ रिसोर्स इट एक्वायर सम वैल्यू। लेकिन जब किसी चीज़ को संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, संसाधन के रूप में माना जाता है, तो इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको मूल्य होता है, कुछ ना कुछ इसका उपयोग होता है, गुण होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि दीज माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड हेंस आर ए रिसोर्स। दीज माउंटेन्स, इस देखिए, दीज माउंटेन हैव एस्थेटिक, देखिए एस्थेटिक वैल्यू एंड हेंस आर रिसोर्स। इस ये वहाँ जो कहा गया, इसको देखिए, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का एक एस्थेटिक एस्थेटिक वैल्यू है, एंड हेंस आर रिसोर्स, और ये अंततः क्या है, और अंत आखिरकार ये एक, और इस प्रकार ये एक संसाधन है। देखिए, दीज माउंटेन्स, दीज माउंटेन, जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, दीज माउंटेन हैव एस्थेटिक। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चीज़ें आपको कही गई वो देखिए कि यहाँ जो चीज़ आपको कही गई, उस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। देखिए कि देखिए, दीज माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड हैंस आर ए रिसोर्स। दीज माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू, दीज माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू। तो यहाँ जो बातें आपको कही, दिस माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड हेंस आर रिसोर्सेज। ये जो पहाड़ियाँ हैं, दिस माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू, दिस माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड हेंस आर रिसोर्सेज। इसका ये तात्पर्य कि दिस माउंटेन्स हैव एस्थेटिक वैल्यू एंड हेंस आर रिसोर्स। ये तात्पर्य हुआ कि जो पहाड़ियाँ हैं, इसका सौंदर्यात्मक मूल्य है। इन पहाड़ियों का सौंदर्यात्मक मूल्य है, इन पहाड़ियों का आपको सौंदर्यात्मक मूल्य है, इस प्रकार से एक रिसोर्स है, इस प्रकार से एक क्या है, रिसोर्स है। इस प्रकार का एक रिसोर्स है, तो देखिए वैल्यू ऑफ रिसोर्स, तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स, अब यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ रिसोर्स, संसाधन का मूल्य देखिए, संसाधन का महत्व देखिए, वैल्यू ऑफ रिसोर्स, या हम ये कह सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ रिसोर्स या संसाधन का महत्व या संसाधन गुण देखिए। डिफरेंट रिसोर्स आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन। देखिए, डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग संसाधनों का महत्व अलग अलग कारणों की वजह से होता है। सम रिसोर्सेज कैन बी बाउट एंड सोल्ड और कैन बी यूज टू मेक थिंग दैट कैन बी बाउट एंड सोल्ड। देखिए, यहाँ पे सम रिसोर्सेज कैन बी बाउट एंड सोल्ड, सम रिसोर्सेज कैन बी बाउट एंड सोल्ड। कुछ कुछ संसाधन जो होते हैं, जिनको खरीदे जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं, कैन बी, कुछ संसाधनों को खरीदे या बेचे जा सकते हैं, और कैन बी यूज टू मेक थिंग दैट कैन बी बाउट एंड सोल्ड। और कुछ संसाधनों से कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है, और कुछ संसाधनों से कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। सच रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो इस प्रकार के जो संसाधनें होते हैं, इस प्रकार के संसाधन, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संसाधन है, जिसको खरीदा या बेचा जाता है, उसका आपको आर्थिक महत्व होता है, उसका आपको उस ऐसे संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है। तो सच रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो ऐसे संसाधन जो होते हैं, उनका क्या होता है, ऐसे संसाधन जो होते हैं, उनका आर्थिक महत्व होता है। क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। यहाँ पर जो कहा कि वो देखिए, क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स। तो आपको जो ये फसलें हो गया और जो खनिज हो गया, ये इन तरह की आपको इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक रिसोर्स का हम बोल, इकोनॉमिक ऐसी रिसोर्स है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू। तो क्रॉप्स मतलब आपको जो फसल हो गया, क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जो क्रॉप्स हो गए और जो मिनरल्स हो गए, वो ऐसी संसाधनों का
हुँ। क्रॉप्स यहाँ देखिए क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्ज़ाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज़ क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्ज़ाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज़। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कह सकते हैं जो आपको फसल होते हैं और जो खनिज होती है मुख्य ये आपको इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण होता है। देखिए क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्ज़ाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज़ जो फसलें होती हैं और जो खनिजें होती हैं वो इस तरह के संसाधनों का एक उदाहरण है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या देखिए आपको यहाँ पर क्या दे यहाँ पे जो एक चीज़ आपको कहा गया वो है कि द नीड फॉर प्लेज़र इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन नीड। द नीड फॉर प्लेज़र देखिए विलासिता का जो ज़रूरत होती है वो भी एक मानवीय ज़रूरत ही होता है। तो देखिए द नीड फॉर प्लेज़र इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन नीड इट मीन्स विलासिता का या भोग की जो ज़रूरत होती है वो भी एक मानवीय ज़रूरत ही होती है। सो थिंग दैट गिव अस प्लेज़र आर ऑल्सो रिसोर्स जो चीज़ आपको प्लेज़र विलासिता या आनंद दे वो भी एक तरह से संसाधन ही कहलाता है। देखिए एक यहाँ पे ख़ास बात जो कहा है देखिए द नीड फॉर प्लेज़र इज़ ऑल्सो ह्यूमन नीड। तो विलासिता का जो आपको ज़रूरत होती है विलासिता का जो ज़रूरत या महत्व होती है उसे भी हम विलासिता की जो ज़रूरत या महत्व होती है वह भी एक तरह का मानवीय ज़रूरत ही है, वह भी एक तरह का मानवीय ज़रूरत ही होता है। सो थिंग दैट गिव अस प्लेज़र आर आल्सो रिसोर्सेज़। तो सो थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज तो वो चीज़ें सो थिंग दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज सो थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज सो वो चीज़ें भी आपको जो आपको सो थिंग्स वो चीज़ें जो आपको विलासिता दे भोग विलास दे वो भी एक तरह का संसाधन ही होता है। माउंटेन्स डेजर्ट इसी सी आर रिसोर्सेज देखिए माउंटेन डेजर्ट इट इज आर रिसोर्स वी एंजॉय देयर ब्यूटी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपको माउंटेन्स जो माउंटेन्स हो गए और जो डेजर्ट हो गए, जो पहाड़ियाँ हो गए, जो मरुस्थल हो गए, वह भी एक प्रकार का संसाधन ही है क्योंकि हम उनकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। क्योंकि हम उसकी खूबसूरती का उसकी क्योंकि हम उसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं, उसकी खूबसूरती मज़ा लेते हैं। सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू तो ऐसे संसाधनों का आपको सौंदर्यात्मक महत्व होता है, सौंदर्यात्मक मूल्य होता है। तो सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू तो ऐसे संसाधनों का आपको सौंदर्यात्मक महत्व होता है। फिर इस बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या कि माउंटेन डेजर्ट आर रिसोर्सेज बिकॉज़ वी एन्जॉय देयर ब्यूटी। अब यहाँ पे एक चीज़ को जो खास बात कहा है उसको समझिए कि जो चीज़ें आपको वो चीज़ें जिसे आप खरीद या बेच सकते हो उसको वो चीज़ें जिसे आप खरीद या बेच सकते हैं। तो वह चीज़ें जिसे आप खरीद या बेच सकते हैं, वह चीज़ें जिसे आप खरीद या बेच सकते हैं तो आपको इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जिस रिसोर्स को ये रिसोर्स दैट यू कैन सॉल्व और परचेज यू कैन सॉल्व और अबाउट दैट रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स एंड मिनरल्स एंड ए रिसोर्सेज एंड आल्सो ए resources can be used to make thing and that can be bought and sold is called also economic value. तो mountains and deserts are aesthetic value resources. Mountain and desert are also resources, but it have aesthetic value. इसका सौंदर्यात्मक महत्व होता है। तो जो आपके यहाँ ख़ास बातें कही गई तो उसमें आप ख़ास इस चीज़ को गौर कीजिए कि रिसोर्सेज जो आपको अंतर्गत आपको देखिए रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड जो बात यहाँ पर कही गई रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड हैज नेचुरल ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज से तो आपको जो रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड हैज नेचुरल ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज से तो रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड तो रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड हैज नेचुरल ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड हैज नेचुरल ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं जो संसाधन होते हैं उसको प्रकृति मानवीय बनी हुई चीज़ या मैन मेड थिंग में बांटा गया वर्गीकृत किया गया रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड हैज नेचुरल रिसोर्सेज को आपको नेचुरल के रूप में प्राकृतिक नेचुरल के संसाधन के रूप में पहला दूसरा आपको मानवीय संसाधन के रूप में और तीसरा मानव से बनी हुई चीज़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
देखिए आपको देखिए मानवीय प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन संसाधन, मानवीय संसाधन और ह्यूमन मेड या मानव से बनी हुई संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रिसोर्सेज लाइक देखिए रिसोर्सेज जैसे संसाधन जैसे कि आपको लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आल्सो प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। जो आपको संसाधन जैसे कि हवा, पानी, सूर्य की किरण, खनिज और जंगल ये और वन्य जीवन ये सभी प्रकृति द्वारा हमें दिया जाता है, हम लोगों को दिया जाता है। ये भी एक तरह का संसाधन ही है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज, यहाँ पर जो बातें आपको कही गई है तो जो यहाँ पर ख़ास बातें आपको कही गई उसमें आप ये देखिए क्या कि ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आपको मानव होते हैं तो यहाँ देखो ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज़, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़, मानवीय जो होते जितने भी मानव हैं, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मानव होते हैं और मानव के जो गुण होते हैं, जो क्षमताएं हों, उनको हम मानवीय रिसोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ हम इसी को कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस बात को देखो, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो आपको मानव होते हैं और मानव के जो गुण होते हैं और जो उनकी क्षमता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो अब देखिए क्या नॉलेज स्किल, यहाँ पर देखिए क्या नॉलेज स्किल विजडम हेल्थ ईटीसी आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ क्या कि नॉलेज, आपको देखिए नॉलेज स्किल विजडम हेल्थ ईटीसी आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन इन द सेंस इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो ज्ञान है, कौशल अर्थात कला है, जो बुद्धिमत्ता है और जो स्वास्थ्य है, ये मानवीय संसाधन, ये मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन अंतर्गत आपको क्या आ जाएगा, तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आपको यहाँ पे मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो चीज़ें आपके यहाँ पर है, तो आपको देखिए क्या दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो मानव हैं और जो उनकी गुण या क्षमताएं हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आपको ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, विजडम हो गया और हेल्थ हो, ये सभी आपको मानवीय संसाधन है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है इम्प्रूविंग दिस क्वालिटी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, इम्प्रूविंग दिस क्वालिटी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए इस तरह के गुणों की, इस तरह की क्षमताओं को सुधार करना, उसको और प्रगति उसमें और प्रगति करना, प्रगति करने को क्या बोलते हैं, तो उसको बातें आपको कही गई उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए क्या कि इम्प्रूविंग दिस क्वालिटी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इन गुणों को इन तो यहाँ जो बातें आपको कही गई, देखिए इंप्रूविंग दिस क्वालिटी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंप्रूविंग दिस क्वालिटी, और इन गुणों में सुधार लाना, इन गुणों में प्रगति करना, इन गुणों को में प्रगति करना ही मानवीय मानवीय संसाधन मानवीय संसाधन का विकास, मानव संसाधन विकास कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। रिसोर्स, यहाँ देखिए जो रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग, जो बातें यहाँ पर आपको कही गई उसमें देखिए रिसोर्सेज देखिए एक जगह पे था यार, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज ऐसी संसाधन जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है, वो मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। तो वो संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज इंक्लूड हाउ, मैन मेड रिसोर्स मानवीय संसाधन या मानव के द्वारा बने संसाधन जो होते हैं, वो जिसमें आपको घर होते हैं, हाउस, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडीज, मशीन एंड सो ऑन, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जो बने हुए संसाधन होते हैं, तो मानव के द्वारा जो बने हुए संसाधन होते हैं उसके अंदर आपको हाउस हो गया, रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बॉडीज हो गया, मशीन्स हो गया एंड सो ऑन, इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हो गई, उसी को हम मानव संसाधन या मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। मानव के द्वारा बनी हुई संसाधन या मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। देखिए द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। देखिए द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल
इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि अ, नवीनतम देखिए वह नवीनतम देखिए नवीनतम ज्ञान और कौशल जिससे कुछ नई चीज़ें बनाई या कुछ नई चीज़ें बनाई जाती है। कुछ नई चीज़ें बनाई या की जाती है, उन्हीं को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। द एप्लीकेशन मतलब हम कह सकते हैं नवीनतम ज्ञान और कौशल का उपयोग देखिए नवीनतम ज्ञान और कौशल का उपयोग जिनसे कुछ नई चीज़ें बनाई जाए या कुछ नई चीज़ें की जाए, उन्हीं को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऐसा नवीनतम ज्ञान या नया ज्ञान ऐसा नया नवीनतम या नया ज्ञान और कौशल या कला जिससे कुछ नई चीज़ें बनाई जाए या कुछ नई चीज़ें की जाए, तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट आल्सो ए मैन मेड रिसोर्सेज और हम यू कैन वी कैन से दैट एंड वी कैन से दैट टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए मैन मेड रिसोर्सेज। हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक आदमी के द्वारा बनाया गया संसाधन है। Classification of natural resources here have been defined classified of natural resources। तो प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो here we have focused this sentence। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह उनकी प्रकृति उनके भंडार और उनके वितरण के आधार पर उनको बांटा जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। प्राकृतिक संसाधन उनकी प्रकृति उनके भंडार और उनके वितरण के आधार पर बांटा जाता है एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसके विकास। प्राकृतिक संसाधन को उनके प्रकृति उनके भंडार उनके वितरण और विकास की और विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर बांटा जाता है। विकास और उपयोग के स्तर बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर नेचुरल रिसोर्सेज में भी बायोटिक और अबायोटिक। देखिए देयर नेचर प्रकृति के आधार पर उनकी प्रकृति के आधार पर आधारित नेचुरल रिसोर्स को मैं बायोटिक और अबायोटिक कह सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आपको बायोटिक और अबायोटिक हो सकता है, मतलब जैविक और अजैविक होता है। तो बायोटिक मतलब आपको जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक हो सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में भी बायोटिक और अबायोटिक, तो आपको उनकी प्रकृति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन जैविक या अजैविक हो सकते हैं। द बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग द बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग सच एज यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल। बायोटिक रिसोर्सेज जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसमें सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं। जब सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं जैसे कि पौधे और जानवर, जैसे कि सभी प्रकार के पौधे और जानवर आपको हो गया। तो जैविक संसाधन वो होते हैं जिसमें सभी प्रकार की जीवित चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि आपको प्लांट्स पौधे और यहाँ पर एनिमल हो गया। द बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स सच एज यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल। जो आपको जैविक संसाधन होते हैं वो उसमें सभी प्रकार के जीवित प्राणी या सजीव प्राणी शामिल होते हैं, जैसे कि आपको महत्वपूर्ण जैसे कि उपयोगी पौधे और जानवर, जैसे सभी उपयोगी पौधे और जानवर की बात हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स सच एज यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द बायोटिक देखिए द अबायोटिक और नो कॉमन और जैविक जिसे बोलते हैं। द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर एयर सोलर एनर्जी सॉइल एंड मेटल्स हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अबायोटिक संसाधन या आपको अजैविक संसाधन जो होते हैं उनमें सभी अजीवित प्राणी या निर्जीव चीज़ें शामिल होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि आपको वाटर हो गया, एयर हो गया, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा हो गया, जिसे सूर्य ऊर्जा बोलते हैं, या मिट्टी हो गया और मेटल्स हो गया, मेटल्स धातु, ये सभी आपको अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक संसाधन से जितने भी आपको नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो निर्जीव प्राणी होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो सभी इनके अंतर्गत अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो हियर आई हैव फिनिश वन चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर आई विल डिस्कस आफ्टर देखिए हियर आई हैव फिनिश चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ऑफ here I have finished the first chapter of first lesson. Next I will discuss in another video. Thank you so much to show my video and so on.